Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में पाठ 11 बिन्नी का कोट रीड किया था। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखिए, अभ्यास कार्य में सबसे पहले क्या है? बिन्नी कौन थी? कौन थी बच्चों? बिन्नी क्या कौन थी? एक बिल्ली। कौन थी बिन्नी? एक बिल्ली। एक बिल्ली। बिन्नी को किस चीज का शौक था? सजने संवरने का। याद आया आपको? लेसन अच्छे से रीड किया है तो आपको भी याद होगा। सजने संवरने का। उसके बाद है सही उत्तर के सामने सही लगाइए। बिन्नी ने दिवाली के बाजार से क्या खरीदा? जैकेट, कुर्ता, कोट। क्या खरीदा था उसने? कोट। बंटी बंदर ने क्या पहनी थी? कोट, जैकेट, कमीज। उसने जैकेट पहनी हुई थी। ये प्रश्न उत्तर ये हम बाद में करेंगे, पहले आप अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। प्रश्न 3 है, किसने कहा, किससे कहा? नीचे 3 बातें लिखी हुई हैं, ये हमने बताना है कि किसने ये बात कही थी और किससे कही थी। आप भी करते हो ना आपस में बातचीत, कोई बात मम्मी से पापा से करते हो ना, तो आपको पता चलता है ना जब बात होती है तो कौन सी बात किसने कही थी, है ना। दीदी से, भैया से, दादी से करते हो ना आप बातें, वैसे ये बात है, ये पाठ के अंदर से बात दी हुई है, ये हमने बतानी है कि ये बात किसने कही थी और किससे कही थी। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसने। किसने मतलब ये बात किसने कही थी उसका नाम लिखना है, और यहाँ लिखा हुआ है किससे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको भी ध्यान होगा, ये बात किसने कही थी? भेड़िए ने बंदर से। यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है, पहले तो हमने ये लिखना है किसने कही थी, भेड़िए ने। और किससे कही थी? बंदर से। बंदर ने जैकेट पहनी हुई थी ना, तो भेड़िए ने उससे कहा कि यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। तो किसने? भेड़िए ने। किससे? बंदर से। उसके बाद है मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जब बिन्नी बिल्ली जो है कीचड़ से भर जाती है और पानी में गिर जाती है, तब बंदर उसकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए जाता है ना, तो वो उसको क्या कहता है? मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ये बात किसने कही? बंदर ने। और किससे कही? बिल्ली से। तीसरा है कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये बात बंदर ने कही थी, किससे? सभी जानवरों से। सभी जानवरों से उसने ये बात कही थी। उसके बाद है, देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। आधा न और पूरा य। जब आधा व्यंजन हो और उसके बाद पूरा व्यंजन हो तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। आधा फिर उसके बाद पूरा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद। क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद। अब देखिए, ये आधा न और य इसमें आया हुआ है ना, यानी इस संयुक्त व्यंजन से एक शब्द बनाया इन्होंने, हमें उदाहरण में मिला। तो अब हमने भी इस न्याय से एक और शब्द बनाना है। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं अन्य। अन्य शब्द हमने क्या बनाया? इस ने और इस न और य से हमने क्या बनाया? न और य से हमने क्या बनाया? अन्य। अन्य यानी दूसरा। अब तम, तम, आतम। हम यहाँ क्या लिख देंगे? नया शब्द खत्म। ये संयुक्त व्यंजन आ गए ना इसमें। उसके बाद सत, सत।
तो ये क्या शब्द बना हुआ है? नमस्ते। हम बना देंगे नया शब्द अस्त। एक और शब्द हमने बना दिया, ये वाले आ गए ना इसमें। अब शव, शव से क्या बनाया? विश्वास। तो वी को काट दो, बाकी क्या रह गया? श्वास। ये श्वास क्या होता है? सांस। ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हलांत वाले जो शब्द होते हैं ना, उसके बाद देखिए ये हलांत के बाद, हलांत वाले शब्द के बाद पूरा ये भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। अब है ई की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा अथवा बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमने शब्द दोबारा से लिखना है। अब ये क्या लिखा हुआ है? बिन। पहले हम बिन लिख लेंगे और न को लगाएंगे बड़ी की मात्रा। क्या बन गया? बिन्नी। हम दवाल लिख लेंगे, दवाल, ठीक है। अब द को हम लगा देंगे बड़ी की मात्रा और ल को भी लगा देंगे बड़ी की मात्रा। क्या बन गया? दिवाली। बिल, ल को बड़ी की मात्रा, बन गया बिल्ली। गरगट, ग को छोटी की मात्रा, फिर र, फिर ग को छोटी की मात्रा, फिर ट, गिरगिट। सरद, सरद, द को हमने लगाई बड़ी की मात्रा। क्या बन गया? सर्दी। आत्म विश्वास, आत्म, व को छोटी की मात्रा, आधा श व आस। क्या बन गया? आत्मविश्वास। उसके बाद प्रश्न 3 है, अनेक शब्द लिखिए। अनेक शब्द यानी एक के जब अनेक शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वचन बदलो। तो हमने एक शब्द हमें दिया हुआ है, उसके अनेक। एक के लिए हम क्या बोलेंगे? कपड़ा। अनेक के लिए क्या बोलेंगे? कपड़े। रास्ता, रास्ते। बिल्ली, बिल्लियाँ। अब इसमें बड़ी की मात्रा है, जब इसका वचन बदलेंगे, अनेक शब्द बनाएंगे तो ये छोटी ही की हो जाएगी, ठीक है। बिल्लियाँ। चूहा, चूहे। तमाशा, तमाशे। मौका, मौके। प्रश्न 4 है, पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर लिखिए। डैश कोट, नया कोट। ये कोट की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द होता है। कोट, नया कोट। डैश बटन, चमकीले बटन। डैश हवा, ठंडी हवा। डैश जैकेट, नई जैकेट। समझ में आया बच्चों? यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। ये बात किसने कही? भेड़िए ने बंदर से। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, बंदर ने बिल्ली से। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बंदर ने सभी जानवरों से। न्याय से हमने बनाना है। हमने यहाँ धन्यवाद दिया हुआ है, हमने क्या लिख दिया? अन्य। तम से आत्म लिखा हुआ है, खत्म लिख दिया। सत से नमस्ते लिखा हुआ है, अस्त लिख दिया। शव से विश्वास लिखा हुआ है, श्वास लिख दिया हमने। इसके बाद ई और ई की मात्रा लगाकर बिन, बिन्नी। बिल्ली, सर्दी, दिवाली, गिरगिट, आत्मविश्वास। उसके बाद हमने अनेक शब्द, कपड़ा, कपड़े। रास्ता, रास्ते। बिल्ली, बिल्लियाँ। चूहा, चूहे। तमाशा, तमाशे। मौका, मौके। कुछ शब्द छांट कर भरने हमने। डैश कोट, नया कोट। डैश बटन, चमकीले बटन। डैश हवा, ठंडी हवा। डैश जैकेट, नई जैकेट। आपको भी समझ में आ गया होगा। आपने अच्छे से इसको लर्न करना है, कंप्लीट करना है। चलिए साथ ही साथ हम शब्दार्थ भी कर लेते हैं इसके, इसी पाठ के शब्दार्थ। पीतल,
पीली धातु जिससे बर्तन या सजावटी सामान बनता है। पीतल का अर्थ क्या होता है? पीली धातु जिससे बर्तन और सजावटी सामान बनता है। पीतल के बर्तन होते हैं ना, और जो उसने बटन लगाए हुए थे, उसकी कोट पे बटन थे ना, बिल्ली के कोट पे, वो भी बटन किसके थे? पीतल के। आईना, शीशा, दर्पण। आईने का दूसरा नाम क्या हो गया? शीशा, और तीसरा नाम क्या हो गया? दर्पण। आईने का अर्थ क्या हो गया? शीशा, दर्पण। मुंह फेरना, ध्यान न देना। मुंह फेरना, ध्यान न देना। ताल, छोटा तालाब। ताल, छोटा तालाब। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। सिर और तानना, अकड़ना। सिर और तानना, अकड़ना। टकटकी, लगातार देखते रहना। टकटकी, लगातार देखते रहना। सन गया, भरना, लगना। सन गया मतलब उसका कोट भर, सन गया था ना कीचड़ से, यानी भर गया वो, या कीचड़ लग गया। तो बच्चों, आपने सारा काम अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।